जय हिंद। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ लोग जो है आलोचना करते हुए, वो पुरानी वीडियो है जो बाइडेन के साथ, वो दिखा रहे हैं कि कैसे जो बाइडेन जो है मोदी जी को समझा रहे हैं कि ऐसे ग्लास, शराब की ग्लास कैसे पकड़ी जाती है, लेफ्ट हैंड में कि राइट हैंड। देखो, एक बात जान लो आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने प्रधानमंत्री बनाया है देश चलाने के लिए, देश की शासन की बागडोर पकड़ने के लिए, शराब की बोतलों को पकड़ने के लिए नहीं। और हम लोगों के देश में ऐसे भी शराब पीना कोई अच्छा काम नहीं माना जाता है, ठीक है। अगर देहात की भाषा में बोलूँ तो जो दारू ताड़ी या गांजा भांग पीता है उसे समाज के लोग नकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखते हैं, अरे वो तो पियाक है बाबू, ठीक है। हाँ, वेस्टर्न कंट्री में एक कल्चर है उसका वो फैशन है, वो लोग पीते हैं। हमारे देश में दूध पीने का, लस्सी पीने का, छाछ और मट्ठा पीने का रिवाज है, ठीक है। हमारी संस्कृति और परंपरा रही है। तो हम अपने संस्कृति में दूध कैसे पिया जाता है, छाछ कैसे, गिलास में डाल दो, लोटा में डाल दो, गड़गड़ा पी लो, बात खत्म हो गई। अब जो है, क्योंकि वो जो है देश विदेश की टूर पे जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें दूसरे के कल्चर का भी ध्यान रखना होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लास को इस हाथ में पकड़े या इस हाथ में पकड़े, उन्हें पीना तो है नहीं। और क्योंकि सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था तो उन्हें भी एक जाम थमा दिया गया, ठीक है। बात समझ में आया। अब विगत प्रधानमंत्रियों के जैसे तो वो है नहीं कि देश के सरकारी बोट और नाव लेकर जो है शिप लेकर बर्थडे पार्टी करने चले गए। वो तो जो है चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए नहीं प्रधानमंत्री, वो तो एक सामान्य घर से गरीब घर का लड़का है। पता नहीं उन्हें दूध पीने का भी या चाय पीने का भी पैसा, चाय तो वो खुद बेचते थे, पैसा नहीं होता होगा तो दारू कहाँ से खरीदेगा व्यक्ति। देखो, दारू पीना, अय्याशी की ज़िंदगी जीना और कैसे ग्लास थमाया जाता है, ये सबको मालूम है कि वही लोग पी पाएंगे जिनके पास उतना सामर्थ्य है। वो तो एक सामान्य घर से जन्म लिया हुआ लड़का आज प्रधानमंत्री बन गया, तो उनके कह सकते हो कि परिश्रम की ही बदौलत ना। अगर शराब वगैरह कहीं पीते तो कहीं पड़े होते वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाते ना। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि देखो भाई, एक चीज़ आप जान लो कि पूरे के पूरे एक अगर विगत प्रधानमंत्रियों की अगर चेष्टा का मतलब बात करो तो आप पाओगे प्रधानमंत्रियों में लाल बहादुर शास्त्री, उनके बारे में ऐसा कहा जाता ना कि जब भी फॉरेन डिग्निटरीज वगैरह आते थे या वो जब भी वो कहीं भी देश आते थे तो वो जाम को थामते थे, पकड़ते थे, लेकिन अपनी जुबान से नहीं लगाते थे, मतलब अपनी ओट से नहीं लगाते थे। मतलब ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री बहुत बड़े प्रधानमंत्री हुए तो सब लोग जैसे पी रहे हैं तो सभा में आप बैठे हैं तो आपको भी दे दिया जाता है। जैसे होता है ना घर में कॉमन चीज़, चाय बनती है तो सबको जो है परोस दिया जाता है। अब हम चाय नहीं पीते हैं तो नहीं पीते, अब दे दिए हो तो गिलास थामे हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम पी लेंगे। बात यही चीज़ है कि उसी प्रकार सबको डिस्ट्रीब्यूट अगर कोई चीज़ किया जाता है, क्योंकि वो एक गेस्ट होते हैं, अतिथि होते हैं, तो अतिथि का अपना अपना सत्कार होता है, सेवा और सत्कार होता है, सब अपने अपने संस्कृति और कल्चर के अनुसार करते हैं। तो विदेश में शराब का प्रचलन है तो वो लोग उसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब कोई अगर पकड़ने ना जानता हो तो इसके लिए उसकी आलोचना करना, ये तो एकदम मतलब मूर्खता करने की जैसा है कि भाई बताओ उन्हें प्रधानमंत्री होकर जो है गिलास, अरे भाई छोड़ना, गिलास पकड़ने नहीं आता। देश सही रूप से चल रहा है कि नहीं, देश की आर्थिक उन्नति हो रही है कि नहीं, देश की सांस्कृतिक जो है प्रगति हो रही है कि नहीं, देश जो है इंडिया से भारत हो रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं, ये बताओ, ठीक है। उन्हें बार तो चलाना है नहीं, उन्हें देश चलाना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। उन्हें चाय का कप बहुत खूबी पकड़ने आता है, शराब के प्याले को ना भी पकड़े तो क्या हुआ, ठीक है बबुआ। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री ही रहेंगे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार भी प्रधानमंत्री पद पे आसीन होंगे। इसके लिए आप टेंशन मत लो, जितनी आलोचना करना है करो। इनके लिए आलोचना साबुन की तरह है जो इनके व्यक्तित्व को और निखारेगा और पखारेगा, और यह तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा में अपने आप को, अपने जीवन का पल पल, अपने समय का क्षण क्षण समर्पित करने वाले हैं। बोलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय।